अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची या फिबोनाकी सीरीज़ के बारे में। और हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे और उसे हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। वो फंक्शन फिबोनाकी सीरीज़ प्रिंट भी करवाएगा और उसका सम भी हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले फिबोनाकी सीरीज़ से क्या मुराद है, तो ये एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास एक फिबोनाकी सीरीज़ की एग्जांपल है। फिबोनाकी सीरीज़ से मुराद के कोई भी अगर नंबर है, कोई भी डिजिट, वो अपने लास्ट 2 डिजिट्स का सम होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 8 है, तो ये अपने लास्ट, इससे पहले जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 5 और 3, ये 5 और 3 का सम है। 5 और 3 का सम मेरे पास आता है 8। इसी तरह अगर 5 की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं यहाँ पे 3 और 2, इन दोनों को सम करें तो 5 आता है मेरे पास। इसी तरह 3 जो कि 2 और 1 इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं, इनका सम करने से 3 आता है। 2 भी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं मेरे पास 1 और 1, इनको प्लस करने से 2 आता है। इसी तरह 1 जो है वो 0 + 1 करने से 1 आता है। तो हम C++ में इसको कैसे लिखते हैं या कोड इसका कैसे, हम 2 नंबर लेते हैं और उन्हें इनिशियलाइज, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। फिबोनाकी सीरीज़ आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 8 से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 और 8 से। यहाँ से 5 और 8 से अगर करते हैं तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा हमारे पास 13। 5 + 8 हमारे पास होगा 13। इसी तरह 8 + 13 हमारे पास, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे मैं 2 नंबर, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, इसलिए 2 नंबर मैं लूँगा और उन्हें इनिशियलाइज़ करवा दूँगा, एक को 0 से और एक को 1 से। फिर एक तीसरे वेरिएबल में मैं उन दोनों को सम करवाऊँगा और वहीं पे उस तीसरे वेरिएबल को मैं सी आउट या डिस्प्ले करवा दूँगा। उसके बाद मैं इनकी जो इन वेरिएबल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो मैं चेंज करवा दूंगा। नंबर 1 में मैं नंबर 2 की वैल्यू जो है वो प्लेस करवा दूंगा और नंबर 2 में रिज़ल्ट की वैल्यू जो है वो प्लेस करवा दूंगा। अब इसे C++ में इसका फंक्शन बनाते हैं हम। मैं वॉइड फंक्शन बनाऊंगा, आप इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं। वॉइड फंक्शन का नाम है मेरे पास फिब, और इसमें मैं आर्गूमेंट्स पास करूंगा। 3 आर्गूमेंट्स पास करूंगा इंटीजर टाइप, लास्ट पे सेमीकोलन। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मेन में मैं एक n नाम से वेरिएबल लूँगा, एक n1 और एक n2। अब मैं n1 और n2 को मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँगा। n1 को मैं 0 से इनिशियलाइज़ करवा दूँगा और n2 को मैं 1 से इनिशियलाइज़ करवा दूँगा। और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट आउट करवाऊँगा, इंटर नंबर के नंबर या टर्म्स लिख लें, इंटर टर्म्स। तो सी इन का फंक्शन यूज़ करते हुए n वेरिएबल में हम वैल्यू इंटर करवा लेंगे यूज़र से। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा। वॉइड फंक्शन का नाम जो कि मेरे पास फिब है, और यहाँ पे इंट n मैं सेम वेरिएबल्स यूज़ करूँगा। वेरिएबल्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं आप। n2 वैल्यूज़ पास हो जाएंगी हमारे पास। n में वैल्यू आ जाएगी जो भी यूज़र इंटर करेगा यहाँ पे, और n1 की वैल्यू जो 0 है वो यहाँ पे इस n1 में पास हो जाएगी। n2 की वैल्यू 1 है, वो इस n2 में पास हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे मैं लूप यूज़ करूँगा। मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाऊँगा, i = 0। सो यहाँ पे मैं i <n n कर दूँगा, जो कि मेरे पास कंडीशन होगी कि फिबोनाकी सीरीज़ प्रिंट करवाओ जो नंबर यूज़र ने इंटर करवाया उससे लेस, मतलब कि उतनी टर्म्स प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट वेरिएबल में यहाँ पे एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल लूँगा मैं, और इसमें इन दोनों नंबर्स का सम मैं स्टोर करवा दूँगा। रिज़ल्ट = n1 + n2। अब इस लाइन पे मैं रिज़ल्ट को सी आउट करवा दूँगा। रिज़ल्ट जो भी इनका सम होगा वह रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और यहाँ पे इस लाइन पे वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज कराऊँगा। नंबर 1 में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, n1 में, n1 वेरिएबल का नाम है, n1 में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी n2 की,
और N2 में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल की। तो यहाँ पे मैं I में इंक्रीमेंट करवा दूंगा और इसे मेन फंक्शन में मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ये वॉइड फंक्शन है इसलिए हम सी आउट में नहीं लिखेंगे इसे। फिब, उसके बाद इसमें जो भी आर्गूमेंट्स हैं N1 और N2 है मेरे पास, और लास्ट पे सेमी कोलन। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। इंटर टर्म्स मैं 5 इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास 8 फिबोनाची टर्म्स जो हैं 8 तक वो प्रिंट हो गई। 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं ये, 8 तक इनका सम, 8 सम है इनका। और अगर मुझे सिर्फ सम प्रिंट करवाना है तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सम स्टोर होगा, तो वो हम सी आउट करवा देंगे इससे बाहर। सो अब इसका मेन फंक्शन में कोड बनाते हैं। इस फंक्शन को हम रिमूव कर देते हैं और फिर ड्राई रन भी करेंगे इसे। अब ये सेम जो चीज़ है ये मैं कॉपी कर दूंगा मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में मैं सेम चीज़ कॉपी कर दी। अब मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ इसे। तो ये मेरे पास 8 तक प्रिंट हो गया। अब ये 8 तक कैसे प्रिंट हुए, ड्राई रन करते हैं इसे। यहाँ पे n और n में यूज़र ने वैल्यू इंटर की 5, मैंने 5 इंटर किया था n में, तो 5 वैल्यू आ गई। नंबर 1 में 0 है और N1 में 0 और N2 में है हमारे पास 1। तो लूप कंडीशन चेक हुई हमारे पास, I में है मेरे पास 0 लेस देन n में था मेरे पास 5। सो कंडीशन हमारे पास है ट्रू। 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास। लूप एग्जीक्यूट करेगा विद I की वैल्यू 0। यहाँ पे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ऊपर मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ है। सो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 का सम जो है वो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में, नंबर 1 में है मेरे पास वैल्यू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 सो इक्वल टू 1। रिज़ल्ट में है 1। तो इस लाइन पे जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे वो 1 प्रिंट करवा देगा। इस लाइन पे कंट्रोल 1 प्रिंट करवा देगा। इस लाइन पे आएगा, नंबर 2 में था हमारे पास 1, वो चला जाएगा नंबर 1 में, और यहाँ पे इस लाइन पे नंबर 1 जो है वो 1 हो जाएगा, और इस लाइन पे हमारे पास नंबर 2 जो है उसमें रिज़ल्ट की वैल्यू चली जाएगी जो कि हमारे पास 1 ही है। और इस लाइन के बाद क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, I की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। अब लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, I की वैल्यू हमारे पास होगी 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी। रिज़ल्ट में हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 में क्योंकि यहाँ पे था 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नंबर 2 में भी था 1 तो 1, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, इसका 2। और इस लाइन पे कंट्रोल जब आएगा तो प्रिंट करवा देगा 2। इस लाइन पे जब कंट्रोल आएगा तो वो जो भी वैल्यूज़ है वो इंटरचेंज करवाएगा। नंबर 1 में था हमारे पास 1, नंबर 2 में था हमारे पास 1। सो यहाँ पे नंबर 1 में 1 ही रहेगा, और रिज़ल्ट में हमारे पास आ गया 2, तो वो अब वैल्यू जो 2 है वो नंबर 2 में चली जाएगी। लेफ़्ट साइड पे जो भी वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है, जो भी वेरिएबल राइट साइड पे होता है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब I में इंक्रीमेंट होगा, I की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब रिज़ल्ट नंबर 1 में है मेरे पास 1, ये 1, और नंबर 2 में है मेरे पास 2, ये 2। अब मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 3। तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा इस लाइन पे जब, तो वो 3 प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पे नंबर 1 में है मेरे पास
तो यहाँ पे नंबर 1 में है मेरे पास नंबर 2 की वैल्यू जो कि है मेरे पास अभी 2, और रिज़ल्ट में है मेरे पास वैल्यू 3। नंबर 1 में है वैल्यू नंबर 2 की जो कि यहाँ पे 2 थी, तो वो आ गई अब यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे नंबर 2 में आ गई 3 रिज़ल्ट की वैल्यू, क्योंकि रिज़ल्ट की वैल्यू जानी नंबर 2 में। अब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो आई को 3 करवा देगा। यहाँ पे दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास। कंट्रोल यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट, और यहाँ पे नंबर 1 में है मेरे पास 2 और नंबर 2 में है मेरे पास 3, तो 3 + 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। सो यहाँ पे कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पे 5 प्रिंट करवा देगा। दोबारा से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, n1 में वैल्यू जाएगी n2 की। अब यहाँ पे n2 की वैल्यू थी हमारे पास 3 आ जाएगा n1 में, और n2 में हमारे पास रिज़ल्ट की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 थी वो आ गई। यहाँ पे कंट्रोल आएगा, आई में आ जाएगा मेरे पास 4, और यहाँ पे कंट्रोल लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा 4 के साथ, आई = 4। 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो यहाँ पे अब नंबर 1 की वैल्यू है 3 और नंबर 2 की वैल्यू है 5। ये नंबर 1 की वैल्यू 3 थी, नंबर 2 की 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। और यहाँ पे कंट्रोल प्रिंट करवा देगा 8, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी दोबारा से। नंबर 1 में आ जाएगा मेरे पास नंबर 2 की वैल्यू जो कि है 5, और नंबर 2 में आ जाएगी नंबर 1 की वैल्यू जो कि है रिज़ल्ट की वैल्यू जो कि है 8। तो अब आई = 5 हो जाएगा हमारे पास। सो ये 5 लेस देन 5 कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, तो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब हमारे पास 8 तक नंबर जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। सो ये था हमारे पास कोड। अब अगर हम इनका सम मालूम करना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस रिज़ल्ट को हम उठा के, क्योंकि हमने सीरीज़ नहीं प्रिंट करवानी, सीरीज़ प्रिंट करवाने के लिए हमें लूप में वो यूज़ करना पड़ा था रिज़ल्ट का वेरिएबल, ताकि हर आइट्रेशन में वो सी आउट हो जाए। अब यहाँ पे मैं बाहर इसे यूज़ करूँगा तो मेरे पास सम आ जाएगा। मैं 5 इंटर करता हूँ तो 8 आ गया मेरे पास। अब पहली जो 5 टर्म्स हैं उनका सम 8 आता है मेरे पास। 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 और 5 + 3 8, हैंस 1 2 3 4 5। ये जो 5 टर्म्स हैं इनका सम मेरे पास 8 आता है। सो ये था मेरे पास फिबोनाची सीरीज़ का कोड।